नमस्कार, मेरा नाम है संग्राम और मैं हूँ आपका सारथी हमारे आज के सफ़र में, जहाँ हम देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नंबर 2। तो ये जो टेक्निक नंबर 2 है, इसे कहते हैं ब्रेथ वर्क या फिर डीप ब्रीदिंग, जो बेसिकली एक विशिष्ट तरह से सांसें लेने का अभ्यास है। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए हम उसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला हिस्सा, हमने सांस लेनी है, एक लंबी सांस अंदर लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, उसके बाद उसे धीरे से छोड़ेंगे और फिर से होल्ड करेंगे। लेकिन इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम गिनेंगे, तो सांस लेते वक्त हम 4 तक गिनेंगे, वो सांस आपके मस्तिष्क तक जाएगी, उसे होल्ड करेंगे, 4 तक गिनेंगे। उसके बाद जब आप उसे एक्सहेल करोगे तो उसे धीरे से 6 काउंट तक एक्सहेल करोगे और फिर होल्ड करोगे 2 काउंट तक। तो इसका मतलब है इनहेल काउंट 4, होल्ड काउंट 4, एक्सहेल टू द काउंट ऑफ 6, होल्ड टू द काउंट ऑफ 2। तो 4, 4, 6 और 2। एक बार करके देखते हैं। तो ये था हमारा स्टेप 1। अब इसे कुछ और जोड़ते हैं। तो अब अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक पाइप की भांति है, एक पानी के पाइप की भांति। ओके। और जब ये सांस ऊपर जा रही है, तब आपको विजुअलाइज करना है कि वो ऊर्जा आपके स्पाइन के बेस से उस पाइप के अंदर से ऊपर की ओर उठ रही है, आपके मस्तिष्क तक जा रही है। तो जैसे ही वो इनहेलेशन चल रहा है, वो ऊर्जा उस पाइप के अंदर से जा रही है, ऊपर तक उठ रही है, मस्तिष्क तक पहुंच रही है। उसके बाद उस ऊर्जा को आप अपने मस्तिष्क में होल्ड कर रहे हो टू द काउंट ऑफ 4। अब जब आप एक्सहेल करोगे तो वो ऊर्जा नीचे की ओर जाती हुई उस पाइप के बाहर से फ्लो होगी, ना कि अंदर से। तो ऊर्जा अंदर से उस पाइप के अंदर ऊपर की ओर उठ रही है, मस्तिष्क तक पहुंच रही है, और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो बाहर से नीचे की ओर जा रही है, मानो कि आप एक ऊर्जा का साइकिल बना रहे हैं। ओके। तो ये था, हमने स्टेप 2 जोड़ दिया। अब इसको हम स्टेप 3 जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक 1 में आपने कुछ अफर्मेशंस आइडेंटिफाई करके रखे हैं, कुछ 4-5 अफर्मेशंस आपने सिलेक्ट करके रखे हैं। तो अब जब हम इस सांस को अंदर की ओर खींचेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन था उसका सबसे पहला अफर्मेशन था, आई डिजर्व सक्सेस। तो जैसे ही वो सांस अंदर जा रही है, आप विजुअलाइज कर रहे हो ऊर्जा ऊपर की ओर जाते हुए, और आपके मन में वो अफर्मेशन चल रहा है, आई डिजर्व सक्सेस। तो करके देखते हैं। आई डिजर्व सक्सेस, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। ठीक उसी तरह से, आई लेट गो ऑफ माई नीड फॉर स्ट्रगल्स, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। मनी फ्लोज इनटू माई लाइफ इजीली एंड एफर्टलेसली, होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड। ठीक है। तो अब हमने इस तकनीक को एक तीसरी स्टेप जोड़ दी। तो अब इस टेक्निक में हमने 3 स्टेप्स जोड़ दिए। पहले तो हमने एक रिदम की आदत डाल दी, 4, 4, 6 and 2। एक 4-6 बार वो सांसें लेने के बाद वो रिदम हम जान गए। उसके बाद हमने उसके साथ एक विजुअलाइजेशन जोड़ दिया कि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर से वो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर और नीचे की ओर जा रहा है। जब 4-6 बार आपने वो कर दिया, उसके साथ हमने एक चीज और जोड़ दी, जो थी अफर्मेशंस को उस सांस के साथ अपने माइंड में मेंटली करना। तो अब इस सांस लेने की टेक्निक को हम अपनी आखिरी स्टेप जोड़ते हैं। जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उन्हें त्रिबंध ये कंसेप्ट जरूर पता है।
तो त्रिबंध में क्या किया जाता है कि आपके शरीर के 3 अलग अलग हिस्सों में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें सिकुड़ा जाता है। उसमें से हम 2 जगह के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आपके पेल्विक फ्लोर का मसल, तो जनन इंद्रिय के आसपास के जो मसल्स हैं जिन्हें आप मल या मूत्र को रोकने के लिए स्क्वीज करोगे, वो है पहला। और दूसरा आपके एब्डोमेन के मसल्स, आपके कोर के मसल्स, इनको सिकुड़ा जाएगा। तो जैसे ही वो सांस ऊपर आएगी, आप उसके साथ ही साथ उस एनर्जी के प्रवाह को अपने मन में विजुअलाइज करोगे जो बेस से ऊपर आ रही है। उसके साथ मन में आप उस अफर्मेशन को दोहराओगे और उसके बाद जैसे ही वो सांस ऊपर आती है, होल्ड करने का वक्त आता है, तब आप अपने पेल्विक फ्लोर के मसल को पहले बंद को लगाओगे और एब्डोमेन के दूसरे बंद को लगाओगे और फिर वो जो काउंट ऑफ 4 है उसे किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस टेक्निक में आप 4 चीज़ें एक साथ करोगे। सांस अंदर, साथ ही साथ वो प्रवाह, साथ ही साथ वो अफर्मेशन और ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थी मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक नंबर 2। हमारी अगली टेक्निक्स के लिए आगे की वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।